हरे कृष्ण। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद और 31वां अध्याय। इसके अंतर्गत 17वें श्लोक से 17 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथा नभस्य भ्रत भ्रतमः प्रकाशा भवन्ति भूपा न भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि सत्यस्त्वमु रजस्तमः सत्वमिति प्रवाह। हे राजाओं, आकाश में कभी बादल, कभी अंधकार और कभी प्रकाश रहता है। इनका प्राकट्य एक क्रम से होता रहता है। इसी तरह सतो रजो तथा तमो गुण परम ब्रह्म में क्रमशः शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। कभी वे प्रकट होते हैं और कभी लुप्त होते हैं। तेनैकमात्मान मशेष देहिनां कालं प्रधानं पुरुषं परेशं स्वतेजसाद्वस्तु गुण प्रवाह महात्मैक भावेन भजध्वमद्धा। चूंकि परमेश्वर समस्त कारणों के कारण है, अतः वे समस्त जीवों के परमात्मा हैं और वे निकटवर्ती एवं सुदूर कारण हैं। चूंकि वे भौतिक प्रसर्जनों से विलग हैं, अतः वे उनकी अन्योन्य क्रियाओं से मुक्त हैं और भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं। अतः तुम्हें उन्हें गुणात्मक रूप से अपने आप को अभिन्न मानते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। जो परम भगवान है, वे जो ये भौतिक परिवर्तन है, सतो रजो तमो गुणों के अलग अलग, इन सब से विलग रहते हैं। भगवान को ये सब प्रभावित नहीं करता। अतः भगवान से स्वयं को गुणात्मक अभिन्न मानते हुए, ऐसे नहीं कि मैं ही भगवान हूँ, हम भी कभी भगवान बन सकते हैं, जब हम बहुत बढ़िया हो जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे, ऐसे नहीं। गुणात्मक दृष्टि से कि जो भगवान में गुण है, भगवान ने सब हमें भी दिए हैं। भगवान ने वहां कोई कंजूसी नहीं की, सारे गुण हमें भी दिए, पर मात्रा में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए हम कभी भगवान नहीं हो सकते। इस जगत में भी जैसे देखते हैं ना, कभी किसी भी महापुरुष में बहुत सारे सद्गुण देखकर या कोई पावरफुल व्यक्ति देखकर लोग उसे भगवान समझने लगे, लेकिन भगवान केवल भगवान ही है, अन्य कोई भगवान नहीं हो सकता। गुणात्मक दृष्टि से भगवान के गुण हो सकते हैं किसी में, लेकिन मात्रा में भगवत तुल्य नहीं हो सकते। दयया सर्वभूतेषु, ये श्लोक आप सभी लोग स्टार्टिंग से अनेक बार सुन चुके हैं और आज वो समय भी आ गया जब इसको ऐसे पढ़ रहे हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। बहुत सुंदर श्लोक है। अगर हम सभी याद रख पाए तो जीवन में हमें बहुत हेल्प करेगा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में या बहुत ही अनुकूल परिस्थितियों में भी ये हमको रेगुलेट कर सकता है। समस्त जीवों पर दया दिखाने से, येन केन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। सभी के प्रति दयालु रहने से और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने से, अपनी इंद्रियों को निग्रह करने से, इस प्रकार से जिसका आचरण होगा वो बहुत जल्दी भगवान जनार्दन को संतुष्ट कर सकता है। भगवान जनार्दन में समस्त जीवों के स्वामी, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण है।
अपहत सकल क्षणात् मलात्मन्य विरत मेधित भावनोपभूतः निज जन वश गत्वमात्मनोय यन्न सरति छिद्रवद क्षरः सताम ही। समस्त भौतिक इच्छाओं के दूर हो जाने से भक्तगण समस्त मानसिक विकारों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वे श्री भगवान का निरंतर चिंतन कर सकते हैं और उनको भावपूर्वक संबोधित कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने आप को अपने भक्तों के वश में जानते हुए उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते। जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश कभी अदृश्य नहीं होता, हम कहीं भी जाएं ऊपर देखते तो आकाश दिख ही रहा है। ऐसा बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे थे, ऐसे लगता था कि जहां भी हम जाते ये चंद्रमा हमारे साथ कैसे चल रहा है, ये सूरज हमारे साथ ही कैसे चल रहा है। हम यहाँ हैं तो यहाँ भी, हम अपने अपने गांव में है यहाँ भी, नानी के यहाँ जा रहे हो वहां भी हमारे साथ, ये सब जगह साथ कैसे चल रहा है। तो बड़े होने पे पता चलता है कि ये ऐसे साथ चल रहा है। ऐसे ही भगवान भी कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते, जहां भी वो जाए, जिस देश में। जैसा आप सुंदर सा कीर्तन भी कभी गुनगुनाते होंगे, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बहुत सुंदर कीर्तन है, सरल से शब्द है और है बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही पावरफुल। अगर हम इसको समझ पाए, जीवन में अप्लाई कर पाए। समस्त भौतिक इच्छाओं से दूर हो जाने के कारण भक्तगण समस्त मानसिक विकारों से मुक्त हो जाते हैं। सुनने में नॉर्मल सी लाइन है, लेकिन जो आज का परिदृश्य है, समाज का जो सीन है, इसमें अलग अलग प्रकार से व्यभिचार, अलग अलग अपराध जो बढ़ रहे हैं, इनका भी एकमात्र सॉल्यूशन हरि भक्ति का प्रचार प्रसार ही है। इसके अतिरिक्त हम इमेजिनरी आर्टिफिशियली कितने ही रिहैब सेंटर खोल ले, कितने ही कुछ कर ले, लेकिन वो जीव को कभी भी उतना मोटिवेट नहीं कर पाएंगे जितना भगवत भक्ति, क्योंकि ये बहुत सरल है। कैसे, बहुत ही सहज है। हमारे जो अपना स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, उससे मिला जुला है, उससे ही लगा हुआ है, इसलिए ये बहुत इजी हो जाता है। इसलिए हम देख पा रहे हैं अनेक अनेक एग्जाम्पल। अगर हम बाहर ना भी ढूंढे, हम अपने अपने जीवन में भी देख सकते हैं। हम खुद से ही मोटिवेट रहते हैं कि खुद को ठीक करने में। हर दिन देखते हैं ये हमें गड़बड़ है, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा ठीक। ये फीलिंग कहाँ से आ रही? कोई डंडा लेके सर पे तो नहीं खड़ा कि अनुशासित हो अनुशासित हो। ये स्व अनुशासन की फीलिंग भगवान की ओर जब मुड़ेंगे उससे ही आएगी। और इसीलिए समाज में जो भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, कुछ है विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां, कुछ भी, सबका एकमात्र सॉल्यूशन है भगवत चेतना का विकास। सभी एक एंगल से अगर सोच पाए कि हम भगवान के दास कुछ समय के लिए यहाँ हैं, जितने समय के लिए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं। हम कैसा बने? जब इस विचारधारा को समस्त मनुष्य जाति समझेगी, तभी सारे अपराधों पे रोक लगेगी। आर्टिफिशियली कितने ही कड़े कानून बनवा लो, ऐसा होगा वैसा होगा, अब बल्कि अगर देखें तो अपराधियों को ये और एक्साइटेड करता है। जब और कड़े कानून बनते जाते हैं, अपराधी और एक्साइटेड होते हैं, अपराध बढ़ते हैं उससे और भी। ऐसा नहीं होता कि डर गए अब सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई भी भौतिक इच्छा, वो कैसी भी हो सकती है, कोई से भी इंद्रिय तर्पण की, वो एक्सेस हो जाएगी। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, शास्त्र कहते कामातुराणाम न भयम न लज्जा। वो उसको न शर्म होती है, जो किसी भी एक भौतिक इच्छा से ग्रसित है, कोई सी भी हो सकती है। स्पेशली यहाँ व्यभिचार से रिलेटेड इसको कहा गया है कामातुराणाम भयम न लज्जा। उनका डर भी खत्म हो जाता, शर्म भी खत्म हो जाता। जैसे बचपन से मैं डायलॉग सुनाया जाता था कि शर्म नहीं है तुम्हें, डर नहीं है तुम्हें, ऐसे तो उन्हें शर्म और डर दोनों ही गायब हो जाते हैं। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। तो इसका कोई आर्टिफिशियल सॉल्यूशन नहीं है, कितने बड़े बड़े कानून बना दे हमने, इतने दंड, वो उस समय थोड़ी ना याद आएगा वो कि मुझे इसके बाद जेल होगी इतने साल या फांसी हो जाएगी।
इसका एकमात्र सॉल्यूशन है भगवत चेतना की ओर बढ़े, कृष्ण की ओर, भगवान की ओर जिनकी डायरेक्शन होते जाएगी, स्व अनुशासन आएगा। स्पेशली भगवान नारायण की ओर ही क्यों, अलग अलग देवी देवताओं की भक्ति उनकी ओर क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा सेंसिटिव भी है, रिकॉर्डिंग में भी चल रहा है ये। क्योंकि हम इतिहास में बहुत रेयर एग्जाम्पल मिलते हैं कि अन्य देवी देवताओं के बहुत बड़े बड़े भक्त हुए और बहुत सज्जन सुशील हुए, समाज के लिए लाभकारी हुए। बहुत ही रेयर ऐसे, काफी हो भी सकते हैं लेकिन बहुत ही रेयर है ऐसे, कोई बड़े एग्जाम्पल ऐसे सुनने में नहीं मिलते। जब भी हम ऐसा कोई क्वेश्चन पुट आउट करते हैं, कल भी वेदांश के बर्थडे पर उनके घर पर भगवान का नाम संकीर्तन था, वहां पर भी कुछ इस प्रकार का प्रश्न हुआ। तो रावण का एक सरल सा नाम देता है कोई भी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रावण तो हुआ, बहुत बड़ा था, शिव जी का भक्त था, लेकिन स्व अनुशासन कहाँ से आया? इतना बड़ा जिसको बोलते हैं लोग, पंडित था, बहुत ज्ञानी था, ऐसा ऐसा। तो उस बड़े ज्ञानी की इतनी छोटी बुद्धि नहीं थी कि जो हम छोटा सा भी ऐसा नीति वचन बचपन से में पढ़ाया जाता है, परदार मातृवत परदारेषु द्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे की स्त्री को माता के ही समान देखो, दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखो। इतने बड़े पंडित रावण ने क्या इतना नहीं पढ़ा था? लेकिन आप अन्य कहीं भी अपनी चेतना को डालें तो बहुत मुश्किल है स्व अनुशासन ना पाना। भगवान नारायण की जो भक्ति है वो सतोगुण से भी ऊपर है, अतः सतोगुण तक तो हमें ले ही जाती है। जो अच्छे से एफर्ट करे उससे ऊपर भी जा सकता है। पर ऐसा बहुत रेयर होगा कि जो सच में भक्त हो भगवान नारायण तत्व का और वो व्यभिचारी हो। सो कॉल्ड हो सकता है, नाम से आडंबर करता हो, जिनके लिए अनेक अनेक संतों ने, चाहे कबीरदास जी हो, बहुत सारे तंज भी कसे आडंबरों के लिए, आडंबरी भक्त हो सकता है। पर जो ऑनेस्टली भगवान नारायण जो तत्व है, भगवान राम है, कृष्ण है, उनकी उपासना में लगा, तो ऐसा कोई एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि बहुत अच्छा भक्त भी है और व्यभिचारी भी है। क्योंकि भौतिक इच्छाओं की शांति भगवान के ही चरणों में है। क्यों है? उसका भी एक प्रैक्टिकल रीजन है, कोई इमोशनल नहीं है कि हम सब इस संप्रदाय से जुड़े तो ऐसी बातें बनाएंगे कि भैया भगवान नारायण, भगवान नारायण। क्योंकि हम इतिहास में अनेक बार देखते हैं प्रैक्टिकली, जब भी कोई भी देवता भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो फाइनली भगवान नारायण को ही वहां स्मरण किया जाता है। इस इस वाले लॉजिक से ये कहा जा सकता है। देव भी जब इतिहास में अनेक अनेक ऐसे प्रसंग हैं, ये तो नहीं कि छुपाया जा सकता है इतिहास को कि भैया समुद्र मंथन क्यों हुआ था, फिर भैया तब क्या हुआ था, जब वो आ गया तब वो आ गया। अलग अलग ऐसे प्रसंग मिलेंगे कि जब भस्मासुर आ जाए, जब ये हो जाए, जब हो जाए। भगवान नारायण की फाइनली शरण ली जाती है क्योंकि भगवान नारायण सृष्टा है, वो सृष्टि नहीं है, वो सबसे उच्च लेवल पर है। फाइनली सबको उनकी शरण लेनी होती है। यहाँ पर किसी देवी देवता से अद्वेष करके ये नहीं बोला जा रहा, मुझे जैसे क्षुद्र जीव की इतनी वो तो नहीं हो सकती हिम्मत कि हम बोले कि हम तो बहुत बड़े भक्त हो गए, क्या है ये तो सब ऐसे। ऐसा नहीं है, सारे देवी देवता बहुत ही पावरफुल है क्योंकि भगवान से पावर्स मिली है। यहाँ पर मैटर है भगवत भक्ति को स्पष्ट करने का। हमें जब तक हम किसी भी सब्जेक्ट को दोनों एंगल से न देख लें, हर एंगल से न देख लें, तब तक क्लियरली नहीं समझ सकते। इसलिए यहाँ पर कोई ये नहीं है कि भगवान नारायण को ऊपर ऊपर करते जा रहे, बाकी सबको प्रेस करके नीचे नीचे। उसको ठीक से ही समझना होता है। हम अनेक अनेक प्रसंगों में स्पष्टता सुन रहे हैं कि ब्रह्मा जी ये कहते हैं भगवान के लिए, भोलेनाथ स्वयं इन प्रचेता गणों को भगवान नारायण की भक्ति के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। अपनी पत्नी उमा जी को स्वयं कह रहे हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना। वहां पर कोई युद्ध नहीं चल रहा कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा, वो युद्ध केवल मनुष्यों के बीच में चल रहा है, वो भी शिक्षा के अभाव में। जो सत शिक्षा में चले जाते वो किसी का अपमान भी नहीं करते। कोई जो ऑनेस्ट हरि भक्त होगा, भगवान नारायण का उपासक होगा, किसी भी संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय किसी में भी, वो कोई भी देवी देवता का अपमान नहीं करता होगा कि क्या होते हैं ये तो ऐसे ही होते हैं, ये पवन देव तो ऐसे ही होते हैं, इनकी हवा से क्या हो रहा। एक सेकंड के लिए भी हवा रोक दे पवन देव, सारी हरि भक्ति गायब हो जाएगी प्रैक्टिकली।
एक सेकंड के लिए सूर्यदेव अपने सूर्य की रोशनी रोक दे हमारे लिए, गुस्सा हो गए हमसे, सारी हरि भक्ति गायब हो जाएगी। इसीलिए यहाँ स्पष्टतः नाम अपराध और सब सिखाया जाता है। यहाँ ये नहीं अलग से भगवत बुद्धि नहीं करनी देवों में, पर उनका निरादर नहीं सिखाया जाता क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि जिनके बारे में हम कुछ भी कह दें, पर अंतर स्पष्ट करना है, क्योंकि हमें ये जीवन, मनुष्य जीवन स्पेशली इसी काम के लिए मिला है कि हम समझ पाए क्या है आध्यात्मिक स्थिति जीव की, हम क्या है, किसको भगवान बोलते हैं, हमारा उनसे क्या कनेक्शन है, हम यहाँ क्यों हैं फिर इस शरीर में, इस शरीर से पहले कहाँ थे, इसके बाद कहाँ जाएंगे। स्पेशली मनुष्य शरीर इसी चर्चा के लिए मिला है। जो भी हम कुछ कर रहे हैं, हाँ निद्रा भय मैथुन ये अलग सलग शरीरों में भी होता है, और हम देख भी पा रहे हैं आज के युग में बहुत प्रैक्टिकल है। इन सब के लिए सब कुछ इजी हो गया है, इन चारों कार्यों के लिए सब व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। आपका कुछ सामान आप खरीद नहीं पाए, अच्छा अभी करो, 10 मिनट में घर पर ही दे जाएगा आदमी, आपको बस पैसे देने। अब वो नहीं है कि आप खेत ही खोदने ही जाओगे और तभी खा पाओगे, अभी चक्की चलाओगे तभी रात को बच्चों को कुछ खिला पाओगे, ऐसा भी समय था। अभी अभी विद इन 40-50 ईयर्स पहले कि भैया जब चक्की चलाएंगे, ऐसा मैंने अपनी माँ से भी सुना एग्जाम्पल कि भैया मेरे पिताजी खुद चलाते थे ऐसे ऐसे कि शाम तक फिर ऐसे होगा ताजा ताजा, फिर ऐसे, फिर उन्होंने ही भले समस्या के समाधान के लिए नए जमाने में चक्की खोल दी कि लोगों को भी सॉल्यूशन मिले, पर वो समय भी देखा है। लेकिन अब जो समय, इस समय प्रेजेंटली जो अभी करंट समय है, इसमें ऐसी कोई असुविधा नहीं है। आप खरीद के ला सकते हो, आटा खरीद के चावल ला सकते हो, घर पे ही दे जाएगा आदमी, डिलीवरी घर पे ही। बहुत ही सरल समय हो गया, आहार निद्रा भय मैथुन इन चारों के लिए बहुत ही इजी टाइम है। पर सबसे मुश्किल समय हरि भक्ति समझने के लिए, सूक्ष्म बुद्धि नहीं होगी इतनी कि समझ पाए। अलग अलग प्रकार के तर्क कुतर्क ऐसा कर लेंगे, झगड़ा करने को तैयार रहेंगे, कलह और दंभ का ही युग है, समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर समझ पाए तो समाज में जो भी प्रॉब्लम है उन सबका एकमात्र सॉल्यूशन है ऑनेस्टली हरि भक्ति का प्रचार प्रसार। इसीलिए जो सबसे बुद्धिजीवी वर्ग है वो भगवत भक्ति के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। आज भी आप देख रहे हो कि अलग अलग, चाहे हम केवल अपने संप्रदाय से नहीं कह रहे, अलग अलग संप्रदायों में भी आप देख रहे हो बहुत एजुकेटेड, जिनको सामाजिक रूप से भी कहते हैं, या आप अलग अलग एग्जाम्पल भी ले लो, जैन धर्म, ये सब जो भी जो सनातन धर्म का हिस्सा है, बहुत ही एजुकेटेड लोग इसमें आते हैं, और जो बहुत अच्छे लेवल पर चले जाते हैं वो भी फाइनली भक्ति में आ जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ पाते हैं फिलॉसफी को, सार समझ पाते हैं कि मनुष्य शरीर इसीलिए नहीं मिला था कि बहुत अच्छे से पैसे कमा के बस खुद का भी एक स्टेटस मेंटेन करो, बढ़िया बढ़िया कपड़े बदलते रहो, बच्चों को बढ़िया कोर्स कराओ, बढ़िया 20-25 घर बन जाए अलग अलग शहरों में, 20-25 प्रॉपर्टी जोड़ ले, ऐसा ऐसा। वो समझ जाते कि जो मनुष्य जीवन है स्पेशली, वो स्पेशली इसीलिए मिला कि आध्यात्मिक जीवन को समझ पाए और उस आध्यात्मिक जीवन में अपनी चेतना को विकसित कर पाए। मनुष्य जीवन स्पेशली इसीलिए मिला, बाकी अन्य कार्यों के लिए अलग अलग शरीर भी, और इस जगत में भी देखो तो ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। अब वो वाला समय नहीं है कि खाने को ही कुछ नहीं है, वो बहुत ही रेयर होगी, वो बहुत ही, अगर कर्म फलों का इतना बड़ा बोझ होगा तो ही वो कैटेगरी मिलेगी कि जिनको खाने को भी नहीं मिल रहा। अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति का ठीक है अकाउंट कर्मों का, तो खाने पीने को आजकल देखो अलग अलग जगह अलग अलग लंगर चल रहे, धर्मशालाएं बनी है, या फ्री का खाना मिल रहा है, सरकार भी फ्री राशन दे रही है, ऐसे ऐसे। आहार निद्रा भय मैथुन चारों के लिए बहुत इजी है अभी समय, और ये बहुत अच्छी बात भी अगर समझ पाए हम, अगर हम इसको समझ पाए तो बहुत अच्छा टाइम भी है ये, कि इन सब के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा कि आज अगर जंगल नहीं गए, लकड़ी काट के नहीं लाए तो चूल्हा जलाएंगे कैसे। अब वो टाइम नहीं है, अब आराम से एक गैस सिलेंडर हम खरीद लेते हैं या एक इंडक्शन ले लेते हैं, वो तो चल ही रहा है। गैस अगर अचानक खत्म भी हो गई तो वो थोड़ी देर में दे भी जाता है, इतनी लेट भी नहीं करता कि हम भूखे मर जाएंगे, वो इतना ही लेट करता है कि हम जिंदा रह पाते हैं। और फिर इंडक्शन तो बचा ही है भैया, बिजली से चलाओ पका लो, मरने वाली नौबत नहीं है। पर इसीलिए कलो दोष निधे राजन यस्ते को महत गुण, कलयुग के दोषों को न देखते हुए जो एक महान गुण है, यहाँ भगवान हरि का भजन करने से बहुत इजीली, बहुत कम टाइम पीरियड में हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हमारे गुरुदेव हैं, गुरुवर्ग हैं, ऐसे ही उनके समकक्ष अलग अलग वैष्णव संप्रदाय में अलग अलग भक्त हैं,
अलग अलग संत जन है, कितने सुलभ है अभी। अगर थोड़ा भी सेंसिटिव हो व्यक्ति तो बहुत जल्दी यहाँ पर प्रोग्रेस कर लेता है, बहुत जल्दी वो अपनी उन्नति कर पाएगा आध्यात्मिक क्षेत्र में, बशर्ते उसमें वो सरेंडर हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है जिज्ञासु हो, चाहता हो कि मेरी उन्नति, समझता हो कि अभी दुर्गति में हूँ। अगर इसमें ही वो सदगति समझ रहा है, बहुत है, रुपया पैसा सही चल रहा है, सब सेट है लाइफ, तो फिर तो अलग कंडीशन है। इस तरह है। अच्छा, समस्त भौतिक इच्छाओं से दूर हो जाने के कारण भक्त गण समस्त मानसिक विकारों से मुक्त हो जाते हैं। जो हरि भक्ति में लगे ऑनेस्टली, उनकी धुलाई हो पाएगी। आर्टिफिशियली कोई नहीं बोल पाएगा कि मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं नहीं करता ये भजन भजन, ये ढोंग ढकोसला, और मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ, मन बहुत बढ़िया मेरा, बहुत मुश्किल है ऐसा हो पाना, क्योंकि भगवान त्रिगुणातीत हैं। जब उनकी भक्ति में कोई लगे तो फिर जो गुणों का हायर लेवल है, सतोगुण, वहां तक तो पहुंच ही जाएगा इजीली। इस तरह वे श्री भगवान का निरंतर चिंतन कर सकते हैं और उनको भावपूर्ण संबोधित कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने आप को अपने भक्तों के वश में जानते हुए उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते। और विश्व के अलग अलग देशों में भी हम प्रैक्टिकली इसको देख पा रहे हैं। जो भी देश का जो मेन लीडर है, किसी भी देश का जो मेन लीडर है, जो उस देश को लीड कर रहा है, वो जितना स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, जितना इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझ पा रहा है अलग अलग एंगल से, हम यही नहीं बोलेंगे कि हमारे देश में ये धर्म चल रहा है ऐसे ऐसे, जो जितना एक सतोगुण वाले एंगल से धर्म को समझने का प्रयास कर पा रहा है, से अलग अलग एग्जाम्पल है। अभी कई ऐसी मुस्लिम कंट्री भी है एक आध, उनके भी जो लीडर है उनको भी देख पा रहे हैं कि वो समझ पा रहे हैं इसको कि कैसे चलना है। तो जो जितना आध्यात्मिक रूप से सक्षम है, उन देशों को फिर वो उस ओर ले जा पा रहे हैं, क्योंकि फाइनली परम तत्व की भक्ति के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है कि दिमाग हमारे ठंडे हो पाए, सीख पाए। और जिन देशों में धर्म रहित होना या इस प्रकार से जो अलग है, जो भी उनके लीडर्स हैं, अगर उनमें आध्यात्मिक जो जानकारी वो सही तरीके से प्लांट नहीं है, तो वही बड़े बड़े विध्वंसों का कारण बन रहे हैं, ये हम प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं। और फिर भगवान भी क्या करते हैं कि जो ऑनेस्टली उन्हें भज रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। मेरा तो सिंपल फॉर्मूला है अर्जुन, जैसे तुम हो वैसा मैं हूँ। कोई ऐसा नहीं कि इससे खास रिश्तेदारी है, इससे खास दुश्मनी, जो जैसा है मेरे लिए मैं वैसा हूँ। तो जो अगर भगवान को भजताम प्रीति पूर्वकम है, तो फिर भगवान भी निरंतर उसके साथ है। तस्याहम सुलभ पार्थ यो माम स्मरति नित्य स। जो निरंतर मेरा चिंतन कर रहा, मैं उसके लिए सुलभ हूँ। भगवान की भगवत गीता जो है, उसको अगर एक व्यक्ति समझ ले, उसको ही उसको भी, तो बहुत इनफ है अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए। क्योंकि भगवत गीता को पढ़ने के, समझने के लिए अनेक अनेक तरीके हैं। अधिकतर भगवत गीता को इस एंगल से पढ़ा जाता है कि कृष्ण को तो करो किनारे, एज ए पर्सनैलिटी कृष्ण को किनारे करो। कोई परम तत्व है, कोई सो कॉल्ड कोई है, वो उस समय कृष्ण के अंदर घुस गया था शायद, और उसने ये बड़बड़ बड़बड़ भगवत गीता बोल दी। इसलिए भगवत गीता तो हम मानते हैं, पर कृष्ण को ऐसे हम भगवान नहीं मान सकते। कोई था उसके अंदर, आया परम तत्व थोड़ी देर के लिए और उसने बोल दिया। और ऐसे भगवत गीता को अलग एंगल से देखेंगे, यहाँ कर्म प्रधान है, वर्क इज वर्शिप, ऐसे ऐसे ऐसे, और कृष्ण को कर देंगे किनारे। कृष्ण भक्ति हम नहीं करेंगे, गीता हम मानते हैं ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं, अगर बोलने वाले की जो वाणी है वो इतनी अच्छी है, तो क्या वो बहुत बेकार आदमी है? तो भगवत गीता को भी समझने के अलग अलग एंगल है। तो कृष्ण को किनारे कर दो, एक कृष्ण को ही बीच में रख के कि हाँ वो खुद के लिए ही तो बोल रहे हैं। जब वो बोल रहे तो किसी और के लिए बोल रहे हैं। हम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते या तस्याम सुलभा पार्थ या मन मना भव मत भक्तो। क्लियरली तो बोल रहे हैं। यहाँ तो कोई भी यहाँ पर कोई कंफ्यूजन कुछ तो है नहीं कि भगवान ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, उस समय कोई और भगवान जी कोई और है, पर कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। वो केवल ईर्ष्यालु व्यक्ति है जो भगवान को किनारे कर देते हैं और भगवत गीता को लेते हैं। भगवान अपने लिए ही बोल रहे हैं, भाई मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु।
इस एंगल से अगर समझेंगे तो सरल हो जाएगा भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई कर पाना। भगवान फिर ऐसे भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, क्षण भर के लिए भी। और ये बहुत बड़ा हमारे लिए कह सकते हैं, बहुत बड़ा धैर्य रखने का भी ये फिर पॉइंट हो जाता है, बहुत बड़ा आश्वासन है कि भगवान नहीं छोड़ते। बस बहुत आवश्यक है कि भक्ति को केवल एक भावुक तरीके से ना ले, उसको ठीक से समझे, ठीक से जीवन में अप्लाई कर दे। एक भावुक टाइप व्यक्ति ना बन जाए जो केवल उपहास का पात्र अपनी भक्ति को भी बना ले अपने घर में भी और आसपास भी, कि इनकी तो अलग ही दुनिया है, इधर रोना धोना इनका यही चलता है भक्ति वाला। हम अपने जीवन में उसको ठीक से अप्लाई करें कि हम जिन कृष्ण की उपासना कर रहे हो, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो हमेशा कुछ नया सीखने को प्रेरित करें, ठीक से अपने जीवन को करें और अपने जीवन में ठीक से हरि भक्ति अप्लाई करें। सो कॉल्ड धार्मिक टाइप ऐसे रोते धोते भक्त ना दिखे, भगवान कृष्ण के संपूर्ण जीवन को देखें। भगवान बहुत बड़े योद्धा हैं, केवल भगवान का एक ही पक्ष नहीं है जिसको हम कह लेते हैं ठाकुर जी बहुत प्यारे ऐसे ऐसे। ठाकुर जी प्रैक्टिकली एक बहुत अच्छे योद्धा भी हैं जीवन के। जब जो जो भी चैलेंज आए उन्होंने बहुत स्ट्रांगली वो चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया और बहुत ही कूलली कामली बिना चीखे चिल्लाए बिना रोए धोए उनको हैंडल भी किया। और इस पक्ष को भी हम स्मरण रखें, भगवान की सारी क्वालिटीज को भी देखते हुए अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करें, सीखें। ऐसे तो हमारी भक्ति फिर सबके लिए एक आदर्श भी बनेगी, चाहे वो घर में हो चाहे आसपास की। हाँ भैया ये ठीक है, सही से समझते हैं, ठीक से करते हैं। केवल एक सो कॉल्ड भावुक टाइप नहीं कि बूढ़ों का ही काम होता है भक्ति और महिलाओं का ही काम होता है भक्ति, जहाँ देखो यही जाते हैं। हम अपने जीवन को भी बहुत अच्छे से मैनेज करें, ठीक से अपने बुद्धि विवेक को यूज करें, क्योंकि हमारे एक स्टेप से भगवान की ही बेइज्जती हो रही कि ऐसे ही होते हैं जो भक्ति वाले होते हैं। भगवान फिर अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। इस धैर्य से, इस आश्वासन से हम अपने जीवन को जिए। जीवन में हमारे कर्म फलों से या भगवान भी कभी कभी हमें कुछ भेजते हैं चैलेंज हमारी परीक्षा के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए, परीक्षा के लिए तो नहीं, मजबूत बनाने के लिए। तो उनको ठीक से हैंडल करे धैर्यवान बुद्धि से, अपने जीवन को सही से रन करे। न भजति कुमनीषीणाम् स इज्जाम् हरिरधनात्म धन प्रियो रसज्ञः श्रुतधन कुल कर्माणाम् मदैर्ये विदधति पापम् किंचनेषु सत्सु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन भक्तों को अत्यंत प्रिय होते हैं जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, किंतु जो भगवत भक्ति को ही अपना धन मानकर प्रसन्न रहते हैं। वास्तव में श्री भगवान ऐसे भक्तों के कार्यों का आनंद लेते हैं जो लोग अपनी शिक्षा, संपत्ति, कुलीनता और सकाम कर्म इत्यादि भौतिक वस्तुओं के मद में फूले रहते हुए कभी कभी भक्तों का उपहास करते हैं। ऐसे लोग यदि श्री भगवान की पूजा करते भी हैं तो वे उसे स्वीकार नहीं करते। अब जो ये श्लोक है, एक तो इसकी यथार्थ ऐसे ही मीनिंग है कि भैया भगवान गरीबों के ही होते हैं, जैसे कई सारे ऐसे ऐसे हिंदी कीर्तन भी आप सुन लेते होंगे कि ऐसे कुछ नहीं है, अ, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, ऐसे ऐसे कुछ। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल ये बिल्कुल भी नहीं है कि गरीब ही भक्त होता है और गरीब ही बहुत बड़ा ऐसे निर्धन होना और बहुत बड़ी क्वालिटी है भक्त होने के लिए, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि हम यही एग्जाम्पल सुनते हैं पांडवों का भी, जिन्होंने जीवन के अलग अलग फेज भी देखे। यही हम एग्जाम्पल सुनते हैं महाराज अम्बरीश का, से बहुत सारे हम राजा इंद्रद्युम्न जिन्होंने जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हुए, से हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी सुनते हैं। तो ये वाली गलत फहमी लेना बहुत बड़ी गलत फहमी होगी अगर हम इसको ऐसे ही समझे कि गरीबी बहुत बड़ी क्वालिटी है भक्ति के लिए, ऐसा नहीं। इसको इस एंगल से कहा जा रहा है कि कोई बहुत धनी हो और वो भगवत भक्ति में न हो तो उससे बेस्ट है वो निर्धन जो भक्ति में तो लगा है ईमानदारी से। तो हमें इसको दोनों एंगल से समझना है, गलत फहमी भी नहीं पाल देनी कि गरीबी बहुत बड़ा वो है और भगवान सब हरण कर लेते हैं, ऐसा नहीं है।
इसको एक ही एंगल से नहीं देख सकते। जैसा हम कई बार सुनते भी हैं कि भगवान जो भक्ति में लगते हैं ऑनेस्टली, भगवान उनका सब छीन लेते हैं। ऐसा मैं खुद हम कई बार पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। लेकिन इसको समझना भी आवश्यक है। भगवान किसी ऐसे व्यक्ति का जो भक्ति में लगा, उसका धन हरण या जो भी कह लें भौतिकता, उसका हरण नहीं करते जो नहीं चाह रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको समझना, इस पॉइंट को। ये कोई बात नहीं है कि जो भक्ति में लग जाते हैं भगवान उनका सब हरण करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। उनका और उतना ही हरण करते जो अलाउ करते हैं। ठाकुर जी आपको पूरी छूट है, अब जो एक्स्ट्रा है ना, मतलब जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित हो रही है भक्ति में, उसके हिसाब से हमारे जीवन में सब चल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है, कहीं भी प्रमाणित नहीं है कि भगवान सब हरण करने में लग जाते हैं। भगवान ने पांडवों को तो सब दिलाया, हरण कहाँ किया? उनको तो सब दिलाया, उनको तो भगा दिया गया था, भगवान ने उन्हें सब दिलाया है। भगवान ने राजा अम्बरीश का कुछ हरण नहीं किया। और ऐसे हम कोई ऐसे एग्जाम्पल नहीं सुन रहे कि भक्ति में आए और बहुत कंगाल हो गए और अब रो रहे हैं कि भक्ति में क्यों आए। बल्कि उल्टा होता है कि सब मिलते जाता है, भगवान फुलफिल करते जाते, जो जो चाहिए ले बेटा, तो पहले खुश हो जा, संतुष्ट हो जा, तब समझ की भक्ति है क्या। जब तक अपने अभाव में रोते रहेंगे, भक्ति कहाँ से समझ पाएंगे। तो भगवान फिर सब देते हैं, बल्कि खींचते नहीं है। जो हम सुनते हैं कि भगवान सब हरण करते हैं, वो इस एंगल से कि जो उन्हें अलाउ करते हैं, जो भक्ति में उस प्रकार से स्ट्रांग होते जा रहे, समझ पा रहे हैं कि गोल क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, जितने ऑनेस्ट होते जा रहे, जितने सिंसियर, जिस प्रकार से जीवन जी रहे, भगवान उनका हरण करे। जिन भक्तों को पता है कि इस धन को हमें भगवान की सेवा में लगाना है और लगा रहे हैं, भगवान उनका हरण नहीं कर रहे, उन्हें तो दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे जो जिस भाव से चलते जा रहे हैं, हम सुनते हैं आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो इतनी हायर पोस्ट पे है, राय रामानंद जी का, जो इसी युग के हैं, कोई ऐसे नहीं कि बहुत दूर दूर है, किसी के बारे में सुनाते और हमारा दिमाग खराब करते हैं। बहुत प्रैक्टिकल है वो, इतनी हायर पोस्ट पे थे, इतना धन था, उन्होंने खुद से वो इच्छा की है उस अकिंचन जीवन की, कि जो हम बोलते हैं कि मांगते भी नहीं थे, झोपड़ी भी नहीं बनाई। भगवान ने नहीं की उनकी वो दुर्दशा की, झोपड़ियों लायक भी नहीं रह पाए, खाने को एक टुकड़ा भी नहीं मिल रहा। उन्होंने वो स्वयं से इच्छा की है। यहाँ प्रैक्टिकली हम सुनते हैं, सनातन गोस्वामी ने प्रैक्टिकली ब्राह्मणों को इसलिए पाठ करने बिठा दिया कि सब नाश हो जाए। तो वो उनकी अपनी इच्छा है, होश में सही दिमाग से वो डिसीजन ले रहे हैं, सही दिमाग से उन्होंने वो डिसीजन लिया, तो ये वहां अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए हरि भक्ति कोई घबराने वाला मैटर नहीं है कि जब ऐसे शब्द सुने, समझना होगा जितना जो भगवान को अलाउ करता है। आप घुसो मेरी जिंदगी में, आप कुछ करो उथल पुथल, या जो जो भी सेट होना जिसको बोलते हैं, आप हटा दो ठाकुर जी, आप ऐसे नचाओ मेरे जीवन को जैसा आप चाह रहे हो। जो उसको झेलने की हिम्मत रखता है, जो उसके लिए इच्छा करता है, उसके जीवन में वैसा करते हैं भगवान। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो चाह रहा है कि मेरी बहुत अच्छी रहे जिंदगी, भगवान वहां गड़बड़ कर रहे हैं। जो जिस को झेल सकता है और जिसके लिए अलाउ करता है भगवान को, वही। क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव लाइन थी, इसलिए एक्सप्लेन करना ऐसे भी जरूरी है दोनों एंगल से। अ, यहाँ पर तुलना वो दी गई है कि जिसके पास सब हो, शिक्षा, संपत्ति, कुलीनता, सकाम कर्म, जैसा हम नरोत्तम दास ठाकुर जी के सुंदर से एक नित्यानंद प्रभु की स्तुति में भी श्रवण करते हैं, कि जो अपने मुख से निताई उच्चारण नहीं करते, निताई न बलिल मुखे, मजिल संसार सुखे, विद्याकुले की करीब तार। और ऐसी इसके अलग अलग लाइन में अलग अलग तरीके से ऐसे दिया गया कि अगर आपके पास सब कुछ है जो सो कॉल्ड इस जगत में समझा जाता, बढ़िया बढ़िया घर में पैदा हो गए, बढ़िया पैसे भी हैं, शकल भी है, अकल भी है, जो जो भी चाहिए होता है, लेकिन अगर हरि भक्ति शून्य है, तब वहां कंपैरिजन दिया गया है कि फिर जिसके पास ये सब नहीं है और हरि भक्ति है, तो वही श्रेष्ठ है। और ऐसे तो हम अनेक अनेक एग्जाम्पल सुनते ही हैं शास्त्रों में, कि वो स्वपच हो, किसी चांडाल कुल में उसको जन्म मिला हो, कि अब तो ऐसा बहुत रेयर है ऐसा हो पाना, कि जो
या आज की डेट में इसको ऐसे लोगों से ले सकते हैं कि जहाँ अभी भी मीट ईटिंग चल रही है, जो कुत्ता, बिल्ली ऐसा को भी खा जाते हैं, ऐसे भी तो कैटेगरी है मनुष्यों की। तो अगर वो ऐसा व्यक्ति जिसने कभी खाया हो वो कुत्ता, बिल्ली और जो भी स्वपच जिसको कहें, चांडाल, अगर वो ऑनेस्टली हरि भक्ति में लग जाए, अपने जीवन को शुद्ध कर ले, अब उन कार्यों से अब बोल दे कि अब वो सब आचरण गया, अभी हम शुद्ध करते हैं जीवन को और ऑनेस्टली हरि भजन में लगा है। तो शास्त्र कहते हैं कि सारे जो भी ब्राह्मण के जो भी गुण कहे जाते हैं उत्तम उत्तम सब हो व्यक्ति में, पर वो हरि भक्ति शून्य हो, हरि भक्ति शून्य हो, बाकी सब करता हो, सदाचारी, सत्यवादी, ऐसा तैसा, शुद्ध और सब कुछ, पर हरि भक्ति शून्य, तब वहां शास्त्रों में अनेक बार कंपैरिजन दिया गया कि फिर वो स्वपच उससे श्रेष्ठ है। तो ऐसा ही यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया गया है। यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा कि एक जो गरीबी जिसको अभावग्रस्त जीवन बोलते हैं, वो भक्ति की बहुत बड़ी क्वालिटी है, ऐसा नहीं। क्योंकि शास्त्र वचनों को अगर हमें जीवन में अप्लाई करना है तो फिर ढंग से समझना भी होगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। समझेंगे भैया इसीलिए बस वो गरीब ही बढ़िया होते हैं, गरीब ही बढ़िया होता है, ऐसा भी नहीं है। जब व्यक्ति ठीक से रह रहा हो, खा रहा हो, समझ रहा हो, पढ़ाई लिखाई सब है, तो इजीली समझ भी सकता है हरि भक्ति को। सब साधन होते हैं, अभाव नहीं है तो ठीक से समय भी दे पाएगा। अब जब हम देख रहे हैं कि भक्त लोग संकीर्तन प्रोग्राम करवाते हैं ये वो, तो प्रैक्टिकली वो तभी तो करवा पा रहे जब समय है और बुद्धि विवेक है, व्यवस्थाएं हैं। तो अभावग्रस्त होना कोई बहुत बड़ी क्वालिटी नहीं है। श्रियामनुचरतीं तदर्थिनश्च द्विपदपतीन् विबुधाश्च यत्स्वपूर्णः न भजति निज भृत्यवर्गतन्त्रः कथम मुमुद्वि सृजेत पुमान् कृतज्ञः। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर हैं, किंतु वे अपने भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। वे न तो लक्ष्मी जी की परवाह करते हैं और न उन राजाओं तथा देवताओं की जो लक्ष्मी जी के कृपा भाजन बनना चाहते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो वास्तव में कृतज्ञ होते हुए श्री भगवान की का पूजन न करे। भगवान आत्मनिर्भर है, सुविज्ञो स्वराट, ये हमने पहले ही स्कंध में और पहले ही अध्याय में श्रवण किया था। भगवान परम स्वतंत्र है, किसी पे डिपेंड नहीं है, फिर भी भगवान भक्तों पे निर्भर हो जाते हैं, भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। भगवान के हम ऐसे प्रसंग अनेक अनेक श्रवण करते हैं। भगवान वहां पर न लक्ष्मी जी की परवाह करते हैं और न अनेक ऐसे सो कॉल्ड बड़े बड़े जो प्रशासक हैं या राजा हैं या जो लक्ष्मी जी पर ही जिनका ज्यादा फोकस है। ऐसे अनेक अनेक लीलाएं आपने श्रवण की होंगी भगवान की प्रैक्टिकली, कि भगवान नामदेव नामदेव शायद मिस हो रहा, भगवान के भक्त के यहाँ आते और उसके जो घास फूस की झोपड़ी है उसको भी सही रिपेयरिंग करने में खुद से हेल्प करते हैं। नामदेवी, हाँ। नामदेव ने पुकारो वाको छपर छवायो, छवायो नाना भांति। अब ये कीर्तन श्रवण करते हैं। भगवान भक्तों पर भी डिपेंड हो जाते हैं और अनेक अनेक जगह देखते हैं भगवान मांग के खा रहे हैं कि दो मुझे ऐसे, जबकि वो परम स्वतंत्र, कोई अभाव नहीं है उनके जीवन में। इसमें भी मेन पॉइंट यही है, भगवान उसके भाव को देख रहे हैं, जो वास्तव में उसका जो वास्तविक स्वभाव है। इसीलिए भक्ति में मेन मेहनत जो करनी है अपने स्वभावों पर, अपने सोचने पे, अपने करने पे, अपने रिएक्ट करने पे, इस पे मेन मेहनत है। बाहर के आउटफिट पे ज्यादा मेहनत नहीं है। बाहर से तो क्या है, तिलक लगाया, कंठी पहन ली, ठीक से कपड़े पहने, भक्त बन गए। अंदर से वर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है और वही मेन है। भगवान भी अंदर का ही स्वरूप देख रहे हैं, बाहर से नहीं देख रहे। अगर बाहर का ही स्वरूप देखते तो हम सुनते ही है महाप्रभु के प्रसंग में कि महाप्रभु अ, अपने ऐसे दक्षिण भारत में भी एक कुष्ठ विपरीत की जो कथा आती है, प्रसंग आता है,
उसको भी गले लगा लेते हैं। तो भगवान बाहर के स्वरूप से ज्यादा वो इम्प्रेस नहीं हो रहे कि हम सोचे बहुत बढ़िया बढ़िया करके हम ऐसे सज के गए, ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। ठाकुर जी देख रहे हैं कि अंदर से हमने अपने आपको कैसे सजाया, अंदर से कितना सजा रहे, अंदर से कितनी धुलाई कर रहे, अंदर से कितना नहाते जा रहे हैं। जैसे एक बहुत सुंदर सी लाइन है, तन का श्रृंगार वहां काम नहीं आएगा, मन के मोती को और निखर जाने दो, डूब प्रेम रस में तू जिया जिया बोल। ऐसा करके भगवान हमारे अंतर को देख रहे हैं। तो मेनली जो हरि भक्ति जिसकी हम सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, इसका मेन जो टारगेट है हमारे स्वभावों पे वर्किंग। हम अपने आचरणों को खुद देखना शुरू करें, अन्यों को न देखें, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये वैसा है, वो वैसा है। अपने आप को देखना शुरू कर दें, सारे जो भी फोकस अपनी ओर कर लें, अपने छेदों को ढूंढे और उनको रिपेयर करने में लगा दें। क्योंकि अभी हमारे पास वो मौका है कि हम कैसा बनना चाहते हैं। अभी हम जान लगा सकते हैं खुद को बदलने में, अपनी हैबिट्स को चेंज करने में। जो अच्छी हैबिट है उन्हें पक्का करने में, जो थोड़ी कम अच्छी है उनको बदलने में। मैत्रेया उवाच इति प्रचेतसो राजन् अन्याश्च भगवत्कथा श्रावयित्वा ब्रह्मलोकम् ययो स्वयंभुवो मुनिः। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद मुनि ने प्रचेताओं से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ इन संबंधों का वर्णन किया। तत्पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। ते अपि तन्मुख निर्यातं यशो लोक मलापहं हरे निशम्य तत्पादं ध्यायन् तस्तद्गतिं ययुः। श्री नारद मुनि के मुख से संसार के समस्त दुर्भाग्य को दूर करने वाली श्री भगवान की महिमा को सुनकर प्रचेता गण भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आसक्त हो उठे। वे श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए चरम गंतव्य को चले गए। एतत्ते अभिहितं क्षत्तर यन्मां त्वं परिपृष्टवान् प्रचेतसां नारदस्य संवादं हरिकीर्तनम्। हे विदुर, मैंने तुम्हें वह सब कुछ सुना दिया है जो तुम श्री नारद मुनि तथा प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी वार्तालाप के विषय में जानना चाह रहे थे। जहां तक संभव था मैंने तुम्हें बता दिया है। श्री सुक उवाच या एष उत्तान पदो मानवस्यानुवर्णितः वंशः प्रियव्रतस्यापि निबोध नृपसत्तमा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, हे श्रेष्ठ राजन, राजा परीक्षित को यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने स्वयंभुव मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया है। अब मैं स्वयंभुव मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत के वंशजों के कार्यकलापों का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। यो नारदादात्म विद्याम अधिगम्य पुनर्महीम भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्यः ऐश्वरम समगात् पदम। यद्यपि महाराज प्रियव्रत ने श्री नारद मुनि से उपदेश प्राप्त किया था, तो भी वे पृथ्वी पर राज्य करने में संलग्न हुए। भौतिक संपत्ति का पूर्ण भोग कर चुकने के बाद उन्होंने उसे अपने पुत्रों में बांट दिया। तब उन्हें वह पद प्राप्त हुआ जिससे वे भगवत धाम को लौट सके। इमां तु कौशारविणो वर्णितां शत्ता निशम्याजित वादसत्कथां प्रवृद्ध भावो अश्रु कलाकुलो मुनेर दधार मूर्धना चरणम हृदा हरेह। हे राजन, इस प्रकार श्री मैत्रेय मुनि से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य कथाएं सुनकर विदुर भाव विभोर हो उठे। आंखों में आंसू भरकर वे तुरंत अपने गुरु के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब उन्होंने अपने अंतःकरण में श्री भगवान को स्थिर कर लिया। विदुरा उवाच
यो अयमद्य महायोगिन भवता करुणात्मना दर्शितमशः पारो यत्रा किंचन गो हरिः। विदुर ने कहा, हे महान योगी, हे भक्तों में सर्वोत्तम, आपने अपनी अहेतुकी कृपा से मुझे इस अंधकार में संसार से मोक्ष का पथ प्रदर्शित किया है। इस भौतिक संसार से मुक्त पुरुष इस पथ पर चलकर इस संसार से श्री भगवान के धाम को वापस जा सकता है। श्रीशुक उवाच इत्यानम्य तमामन्त्र्य विदुरो गजशाव्ययम् स्वानां दिदक्षुः प्रययो ज्ञातीनां निर्वृत्ताशयः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री मैत्रेय मुनि को नमस्कार करके और उनसे अनुमति लेकर भौतिक इच्छाओं से रहित विदुर ने अपने परिजनों से मिलने हेतु हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। जो विदुर जी है उन्होंने मैत्रेय मुनि से ये सारे जो प्रश्न किए, इतना सब कुछ श्रवण किया। अब वो सुन के और अपने गुरुदेव को प्रणाम करके और फिर अब अपने जो राज्य है वहां को वापस चले। उद्धव जी ने विदुर जी को ये गाइड किया था कि मुझसे मत पूछो, अब मैत्रेय मुनि है वो ज्यादा बेस्ट है आपको आपको गाइड करने के लिए। जो भी ईमानदार भक्त होंगे वो हमें उसी ईमानदारी से वैसे ही गाइड करेंगे जिसमें हमारा वास्तविक भला है। वो खुद को ही हमेशा प्रमोट नहीं करेंगे कि भैया मुझे ही सब आता है, पूछो पूछो क्या पूछना है पूछो। विदुर जी ने बोला, आप मैत्रेय मुनि से पूछे, आपका उनसे पूछना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि वे आपके गुरुदेव हैं और आप उनसे ही अपने सारे संशय उनसे छेदन करवा लीजिए। विदुर जी ने उनसे अनेक अनेक प्रसंग श्रवण किए। आज विदुर जी वापस जा रहे हैं घर, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि अब विदुर जी क्यों जा रहे हैं भाई, घर जाने की क्या है अब उनको जरूरत। विदुर जी को घर जाने की ये जरूरत है क्योंकि उन्होंने तो सुन ही लिया है कि इस युद्ध भी हो चुका है महाभारत का, इतने लोग मारे गए, ये सब उन्होंने सुन लिया। वापस जाने की इसलिए जरूरत है ताकि एक बार और जोर लगाऊं कि क्या जो मुझसे संबंधित है धृतराष्ट्र, क्या उनमें कोई अभी भी कोई संभावना बची है हरि भक्ति की, क्या उन पर फिर से मैं अपनी कोशिश करूं। विदुर जी इस इच्छा को लेकर घर गए। एतद्यः शृणुयाद्राजन् राज्ञां हर्यर्पितात्मनाम् आयुर्धनं यशः स्वस्ति गतिमैश्वर्यमाप्युनाथ। हे राजन, जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित राजाओं से संबंधित इन कथाओं को सुनते हैं, जो हमने ये पूरा क्रम सुना, विदुर जी ने जो जो भी पूछा था, वे बिना कठिनाई के दीर्घायुष्य संपत्ति ख्याति सौभाग्य, मतलब सौभाग्य में टिका रहे वो जो आपके पास है, तथा अंत में भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त करते हैं। जो जो भी अलग अलग से प्रसंग विदुर जी ने श्रवण किए हैं मैत्रेय मुनि से, जिनमें ध्रुव जी का भी चरित्र आता है, महाराज पृथु का आता है, या अलग अलग जो हमने चरित्र श्रवण किए, जो इनको श्रवण करता है उनके लिए गारंटीड सब कुछ मिलेगा, उनको जीवन में जो चाहिए। पर वो जो भी तभी तो मिलेगा जब ईमानदारी से भगवत भक्ति में लगे। भगवान के पास कोई भी कमी नहीं है, भगवान के पास सब कुछ एक्सेस मात्रा में है, सबसे ज्यादा भगवान के पास है, इसलिए भगवान कहा जाता है, उनके पास सबसे ज्यादा है। तो भगवान की शरण में आने के बाद कोई भी ऐसा डाउट नहीं बच जाता कि हम पे ये नहीं होगा वो नहीं होगा। बस हमें साथ साथ, और ये कोई जादुई तरीके से नहीं होगा कि हम सोए थे उठे तो सब कुछ ठीक हो गया, कि सुदामा जी वहां गए तो देखा सब ठीक हो गया, वो भी ऐसे नहीं हुआ था। वहां भी प्रैक्टिकली सुदामा जी को चेक किया गया था। भगवान ने द्वारका से सब ले दे के नहीं भेजा था, सब पेपर हाथ में देके तुम्हारे लिए वहां महल बना दिया, ये उसके कागज हैं, वहां गाड़ी भेज दी, इतने सैनिक भेज दिए, सुदामा ये पेपर ले जाओ। सुदामा जी को वैसे ही भेजा था जैसे वो आए थे।
और हम सबके जीवन में ये इस प्रकार से भी नहीं होगा जैसे सुदामा जी के जीवन में। हम सबके जीवन में ये ऐसे होगा कि भगवत भक्ति में लगे ऑनेस्टली। ये तो नहीं है कि दिन भर का कुछ रूटीन बता दिया कि दिन भर यही करते रहो। बहुत सारा समय बचता है, हम तो थोड़ा सा ही समय तो लगाते हैं। अगर प्रैक्टिकली देखें, ज्यादा से ज्यादा एक दिन का 3 घंटा, मुश्किल से 3 घंटा भी नहीं लगता होगा भगवान के नाम पे अगर सोचें। 2 घंटे में कोई जप करता होगा, 2 सवा 2 घंटे में जप करते होंगे, और फिर 10-20 मिनट आरती के हो गए 2 टाइम। और फिर बाकी खाना पीना तो सब अपने लिए भी पकाते ही हैं। वो ये तो नहीं कि भगवान जी के लिए पका रहे हैं हम, तो बस हमारा तो ये टाइम भी गया भक्ति में। तो बहुत बड़ा दिन होता है। हम भगवान के द्वारा दिए गए बुद्धियों को सही से यूज करें अपने जीवन में, फिर भगवान की कृपा से सब कुछ उपलब्ध होगा। चलिए इसी के साथ हमारा जो ये प्रसंग चल रहा है, ये अध्याय भी यहीं पर विराम लेता है, और हम आज की इस कक्षा को भी यहीं पे विराम देते हैं। आगे कल कंटिन्यू करेंगे।